बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जो मुतासरीन हैं अलहयात के, उनके दिन ब दिन मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी कमिटमेंट उनसे की गई हैं वो ऑनर नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो सरापा एहतजाज है। मुतासरीन, बहुत सारे मुतासरीन को ये आस उम्मीद लग चुकी है कि उनकी जो जमा पूंजी है वो उनको मिल जाएगी। कल जिस तरीके से एक सिलसिला शुरू किया गया है कि जूम मीटिंग्स जो है वो उसमें राना जायद साहब भी आ रहे हैं रात 9 बजे से लेकर रात 11 तक, और जो सीओ साहब हैं जहां ज़ेब आलम साहब वो भी आ रहे हैं। और सीओ जहां ज़ेब आलम साहब ने जिस तरीके से कल जूम मीटिंग में ये मैसेज कन्वे किया है, उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़ा या आप लोगों के जितने भी हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हर सूरत में जो है वो मैं डटा हुआ हूँ कि मैंने एक एक बंदे को क्लियर करना है। और उन्होंने अपने बच्चों की दोबारा कसम उठाई है कि आप मेरे साथ जो मर्जी हुस्न सलूक करें, मैं आपके मसाइल हल करने के लिए अमली तौर पे मैदान में हूँ और मैंने हर सूरत में ये मसाइल हल करने। उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो ये एक नया प्रोजेक्ट भी जो चक्री रोड पे बिल्कुल ब्लू वर्ल्ड और अब्दुल्ला सिटी के सामने है, उसके ऊपर अमली तौर पे भी उन्होंने कहा काम शुरू होने वाला है। और जो बड़े मेजर इसमें जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से ले लें, और जो अपने रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं उसकी भी हमने हिकमत अमली तैयार कर ली है और हम रिफ़ंड करेंगे एक एक बंदे का। उन्होंने कहा मेरे ऊपर बेशक पर्चे करवाएँ, मुझे आप बेशक अंदर कराएँ, मेरे साथ जो भी आप बुरा सलूक कर सकते हैं करें, इसके बावजूद मैं आपके मसाइल हल करूंगा, मैंने मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं। अब क्योंकि ये बात तो अयां हो चुकी है कि अगर भागना होता अलहयात के सीओ साहब ने तो वो भाग चुके होते। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि मुझे ऑफिस में बैठ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो मैं तरतीब बना रहा हूँ वो भी बनाने नहीं दी जा रही है, क्योंकि मुतासरीन की वहाँ हर रोज़ कोई ना कोई एक ग्रुप पहुँचा होता है और वो उनको वहाँ जाके थ्रेड्स भी करता है और बदतमीज़ी भी करता है। देखें, मसाइल तो हर इंसान के हैं, ज़ाहिर बात है जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको 4-5 माह से जब कुछ नहीं मिल रहा होगा और उसको ये भी उसकी बेसिक अमाउंट की भी कोई उसको कहीं आसारात नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो एक तो ये इंसानी वैसे फितरती अमल है कि वो बंदा वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अदम बर्दाश्त है, तो उसमें तो कोई बंदा भी इस तरीके से क्योंकि अगर कमिटमेंट साथ ऑनर हो रही होती और जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से आधे भी पूरे कर लेते, जो उन्होंने तारीखें दी थी उसमें से आधी तारीखों पे भी अगर वो कुछ जो है वो सीओ साहब जहां ज़ेब आलम साहब अमली तौर पे उसका रिज़ल्ट देते तो शायद आज ये बदएतमादी की सूरत हाल ना होती जो इस वक्त दरपेश है सीओ जहां ज़ेब आलम साहब को। अब बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लोगों को बहुत सारे सुहाने ख्वाब दिखा रखे थे और अलहयात के नाम पे लोगों की जो है वो उन्होंने बड़ी बड़ी भारी भारी रकमें जो हैं वो अपने चंद एक उसको क्या कहते हैं बोनस के चक्कर में उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ भी लगवाई। कईयों ने अपने घर बेचे, कईयों ने अपने बीवियों के जेवर बेचे, कईयों ने कमेटियाँ डाल के, कईयों ने बेवाओं के पैसे उठा के लगाए कि आपको माहाना आना शुरू हो जाएंगे और कुछ किए बगैर, क्योंकि पाकिस्तान में ये तो बहुत कॉन्सेप्ट है कि काम ना करें और कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए, तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी से बहुत सारे जो है वो कंपनीज़ ने माजी में फ़ायदा उठाया। लेकिन अलहयात का जिस तरीके से ये सीओ साहब डटा हुआ है, ये लग रहा है कि ये भागने वाला नहीं है बल्कि ये कुछ कर गुजरने वाला है। और थोड़ा सा लोगों को भी चाहिए कि क्योंकि वो अब ऑनलाइन भी आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा देख लें जहाँ इतना देखा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है तसादुम या कोई चीज़ अगर काम ख़राब हुआ तो वो नुकसान सबसे ज़्यादा छोटे जो हैं जिन्होंने इन्वेस्टर हैं उनका होगा, जिन बेचारों के टोटल 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए लगी हुई हैं, तो वो उनको ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि बड़े जिन्होंने अमाउंटें लगाई हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारे 90% लोगों मेरे पास जो इतलात हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए, 90% ने अपनी बेसिक अमाउंट जो है वो रिकवर कर लिया और बाकी अभी उनके मुनाफे के मामलात हैं। बहरकैफ मसाइल का हल जो है वो लड़ाई झगड़े से नहीं निकलता है
और पाकिस्तान के अंदर अगर ये जो लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज हैं, ये अगर बर वक्त माजी में जितने भी लोगों ने फ्रॉड्स किए हैं उनके ऊपर अगर एक्शन करती तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती और डर खौफ भी होता इदारों का, क्योंकि इदारों के अंदर भी जाके बारगेन हो रही है, चाहे वो नैब है, चाहे वो एंटी करप्शन है, FIA है, वहाँ पे भी बाकायदा बारगेन होती है और वो लोग जान छुड़ा के निकल आते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि मुझे लग रहा है जिस तरीके से, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जो अभी तक मैंने जो तहकीकात की हैं कि ये जहांज़ेब आलम जो है ये कुछ करना चाह रहा है और इसको थोड़ा सा अगर स्पेस दी जाए, बाकी तो हर इंसान का अपना फितरती अमल है, ज़ाहिर बात है, हर एक के घर का किसी का चूल्हा बूझा हुआ है, किसी के घर में फाका कशी है, किसी के घर में लोग खड़े हैं जिनके उन्होंने जिम्मेदारियों पे पैसे लगवाए थे। तो अब वो तो जहांज़ेब आलम को नहीं जानते, वो तो लोग मकामी जो हैं वो जानते हैं कि किसके ज़रिए पैसे लगवाए गए हैं। तो ज़ाहिर बात है एक ये नेचुरली अमर है कि उस बंदे को शदीद मुश्किलात का सामना है, चाहे वो उनका नेटवर्कर है, चाहे वो लोकल लीडर है, उसको जो है उसके घर में जीना महाल हो चुका है। और CO साहब आप खुदा के लिए लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल पैसे देना शुरू करें, क्योंकि ये सिर्फ गपशप से अब मामला नहीं चलेगा और बाउंस चेक देने से भी मामला नहीं चलेगा। आप बेशक छोटे इन्वेस्टर से काम शुरू करें, अल्फ़ाबेट के तहत करें, लोगों को दें ताकि कुछ सामने तो आए ना कि आप वाकई ही देने में संजीदा हैं, क्योंकि अभी तक तो किसी को कुछ नहीं मिला सिर्फ गपशप के अलावा। तो अब आप प्रैक्टिकल करें और लोगों को दें ताकि लोगों का जो एतमाद है वो बहाल हो और लोग जो है वो अगर आगे आपके साथ चलना चाहते हैं तब भी चलें, और अगर वो नहीं भी चलना चाहते तो कम से कम उनकी जमा पूंजी जो है वो वापस की जाए, क्योंकि इसी में आपकी भी बका है और कंपनी की बका है। बसूरत दीगर जिस तरीके से लोगों के अंदर इश्तिआल पैदा हो रहा है ये ख़तरनाक है। और ये CO साहब यही बात याद रखें कि अवामी ताकत बहुत बड़ी ताकत है, अगर लोग इकट्ठे हो गए तो फिर आपके लिए जो है वो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और लोगों को ये भी चाहिए कि जिन जिन लीडरों ने उनके साथ सुहाने ख्वाब दिखा के लगाए हैं उनको भी साथ इंगेज करें, क्योंकि ये एक कसूर जो है वो सिर्फ CO साहब का नहीं है, बल्कि ये नेटवर्कर का भी है और लीडरों का भी है कि उन्होंने जो है वो मिसमैनेजमेंट में पूरा किरदार अदा किया है अपने चंद जो है वो बोनसेस के चक्कर में। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।